दक्षिण भारत की जीवन रेखा कृष्णा नदी आखिर कहाँ से निकलती है? चलिए इस एक्सप्लेनर में समझते हैं। गोदावरी के बाद प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी पूर्व की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? जी हां, कृष्णा नदी, और इसकी कुल विशाल लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है। इसका विशाल जल निकासी बेसिन 4 प्रमुख राज्यों में 2 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा फैला है। इसका उद्गम पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास स्थित प्राचीन कृष्णाबाई मंदिर से होता है। राज्यों को याद रखने की शानदार एग्जाम ट्रिक है महाकतेआ, यानी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। कृष्णा की दाईं और बाईं ओर की कई प्रमुख सहायक नदियां इसके विशाल जल प्रवाह को ताकत देती हैं। एग्जाम्स के लिए एक और जबरदस्त मेमोरी ट्रिक नोट कीजिए, भी तू घटमल। सहायक नदियां तुरंत याद हो जाएंगी। इनमें तुंगभद्रा का गहरा ऐतिहासिक महत्व है। वहीं महाराष्ट्र से निकलने वाली भीमा एक विशाल सहायक नदी है। प्रतियोगी परीक्षाओं में कृष्णा नदी पर बने प्रमुख बांधों और उनके राज्यों से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। जैसे नागार्जुन सागर, ये दुनिया के सबसे बड़े मेसनरी बांधों में से एक है जो विशाल झील बनाता है। और नल्लामाला पहाड़ियों की गहरी खाई में स्थित श्रीशैलम बांध भारी मात्रा में जल विद्युत उत्पादन करता है। सिंचाई, पेयजल और बिजली देकर ये नदी दक्षिण भारतीय अर्थव्यवस्था की एक बेहद मजबूत रीढ़ बन चुकी है। हालांकि चारों बेसिन राज्यों के बीच इसके बहुमूल्य पानी के बंटवारे को लेकर अंतर्राज्यीय जल विवाद भी रहता है। यह बेसिन शानदार जैव विविधता का घर भी है, जहां इंडियन बाइसन और ब्लैकबक जैसे वन्यजीव फल फूल रहे हैं। चलिए फटाफट रिवीजन करते हैं। पहला पॉइंट, कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से होता है। दूसरा, यह पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है और उपजाऊ डेल्टा बनाती है। तीसरा, परीक्षा के लिए सबसे जरूरी इसके प्रमुख प्रोजेक्ट्स यानी नागार्जुन सागर और श्रीशैलम बांध हैं। और हाँ, महाकतेया और भीतू घटमल जैसी ट्रिक्स को भूलिएगा मत, ये एग्जाम में पक्के मार्क्स दिलवाएंगी। तो भविष्य में इस जीवनदायिनी नदी के जल को कैसे बचाया जाएगा? ऐसे ही विश्लेषणों के लिए जीके ज्योग्राफी हब सब्सक्राइब करें।